हिंद। आज हम टाइम एंड वर्क में मजदूरी वाले सवाल हल करेंगे। जैसे ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन व 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 2000 की मजदूरी में ए का हिस्सा क्या होगा? देखिए, ए और बी क्रमशः 10 दिन व 15 दिन में काम को समाप्त कर लेते हैं, तो इनका टोटल वर्क क्या होगा? 30। इनका एफिशिएंसी क्या होगा? 3 और 2। देखिए, जो मजदूरी होता है ना, वो उनके इफिशिएंसी के ऊपर डिपेंड करता है, कार्य क्षमता पर। तो इनकी कार्य क्षमता कितनी है? टोटल कार्य क्षमता 5। इन्हीं 5 यूनिट के लिए उसको 2000 दिया जा रहा है। तो 5 यूनिट इसके बराबर है 2000 के। तो एक यूनिट 2000 बटा 5। उसने पूछा क्या है? ए का हिस्सा पूछा है। तो ए एक दिन में कितना कार्य करता है? 3 कार्य करता है। तो 3 से गुणा कर दो। 5 से 400 बार में, तो 4 दिया 1200 रुपये ए का हिस्सा होगा। यदि बी का हिस्सा पूछे तो 2000 बटा 5 गुणा 2 की क्षमता। बी की क्षमता कितनी है? 2। तो कितना होगा ये? 800 होगा। दोनों को जोड़ लो, 2000 इसकी मजदूरी आएगी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ए 8 दिन में, बी 10 दिन में, और सी 12 दिन में। इनका टोटल वर्क क्या होगा? 8, 12 और 10 का 120। ये 15 और ये 12 और सी का 10। इनको जोड़ लो। 15, 12, 27 और 10, 37। 37। तो उन्हें कितना मजदूरी दिया जा रहा है? 3700। यही 37 का मान 7400 के बराबर है। तो एक का मान 7400 बटा 37। उसने किसका हिस्सा पूछा है? बी का। तो बी की इफिशियंसी कितनी है? 12। तो 12 से गुणा कर दो। 37 दूनी 74, 200 दूनी 24। 24 आपका आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। ए 15 दिन, बी 10 दिन। इनका टोटल वर्क 30। एक दिन में 2 कार्य, एक दिन में 3 कार्य, टोटल 5 यूनिट कार्य। फिर कितना रुपया? 3000। तो एक की वैल्यू क्या होगी? 3000 बटा 5। पूछा किसका है? तो ए का हिस्सा। ए की क्षमता कितनी है? 2। तो 2 से गुणा कर दो। कितना होगा? 5 छक 6 दूनी 1200 रुपये आपका आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ए कार्य को 12 दिन में, जबकि बी उसी कार्य को 15 दिन में सी की सहायता से 5 दिन में पूरा करते हैं। तो इस कार्य के लिए उन्हें 960 रुपये मिलते हैं। तो ए का हिस्सा देखिए, ये कितने दिन में करता है? 12। बी 15। सी की सहायता से 5 दिन में पूरा होता है।
मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उस कार्य को 5 दिन में करते हैं। तो ए का हिस्सा पूछा है। चलिए इनका टोटल वर्क ले लेते हैं। टोटल वर्क क्या होगा 60। इनका इफिशियंसी कितना होगा 5, 4 और 12। देखिए ए की इफिशियंसी कितनी है 5, बी की 4 और टोटल ए बी सी की कितनी है 12। तो सी की कितनी होगी 5 4 9 हो तो यहाँ हो गया और टोटल 12 है तो सी कितनी होगी 3। तो कुल मिला के ए बी सी की क्षमता कितनी होगी 5 4 9 9 3 12। 12 यूनिट का मान 960 है। तो एक की 960/12 पूछा किसका है ए का। ए की एफिशिएंसी कितनी है 5। यही आपका आंसर है 12×96। तो 400 आपका आंसर होगा। चलिए अगला सवाल। ये सवाल आप अपने से कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।